हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हरिओम स्टडी ज्ञान पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं CITS इंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2025 में होने वाला है। जो निमी ने सैम्पल पेपर जारी किया है फीटर ट्रेड का, उसका हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मशीन स्पिंडल पर ड्रिल को पकड़ने के लिए किस होल्डिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है यदि ड्रिल का टेपर शैंक मशीन से बाहर हो। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में है चॉक, A2 में है स्लीव, A3 में है सॉकेट, A4 में है कोलेट। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉकेट। सॉकेट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा कोण एक ट्रिवेट ड्रिल में कोण बनाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, छेनी कोण, बिंदु कोण, हेलिक्स कोण, लीप कोण। तो इसका आंसर होगा, जो आपका आंसर नंबर A4 होगा, लीप क्लियंस कोण इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, व्हाट इज द क्लियरेंस एंगल ऑफ ए ड्रिल फॉर ड्रिलिंग माइल्ड स्टील जॉब। माइल्ड स्टील जॉब को ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल का निकासी कोण क्या होता है। ऑप्शन ए में है 3 डिग्री टू 5 डिग्री, 8 डिग्री टू 12 डिग्री, और ऑप्शन सी है 12 डिग्री टू 20 डिग्री, ऑप्शन डी है 15 डिग्री टू 50 डिग्री। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है A2 होगा, ऑप्शन 8 डिग्री टू 12 डिग्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, काउंटर सीकिंग हेड मशीन शिकंजा और छेदों को डिबरिंग के लिए काउंटर सीकिंग कोण क्या है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में 75 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर होगा A3, 90 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कौन सा ड्रिलिंग मशीन अलग अलग स्थान पर अधिक संख्या में छेद को ड्रिलिंग के लिए उपयुक्त है, जो जॉब की सेटिंग को खराब किए बिना ड्रिलिंग करता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, एक में है बेंच ड्रिलिंग मशीन, बी में है पिरल ड्रिलिंग मशीन, सी में है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, और A4 में है इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर होगा A3, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ ए गैस फ्लेम इज टू बी यूज्ड फॉर ब्रॉन्ज वेल्डिंग। कांच से वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की गैस की लौ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, एक में नेचुरल गैस फ्लेम, 2 में कार्बोराइजिंग गैस फ्लेम, 3 में ऑक्सीडाइजिंग गैस फ्लेम, 4 में कह रहा है स्टेटलाइट कार्बोराइजिंग गैस फ्लेम। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होने वाला है A3, ऑक्सीकरण गैस फ्लेम इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द टर्म ऑफ फॉर सरफेस कनेक्टिंग कास्ट क्रेस्ट एंड रूट ऑफ ए थ्रेड। एक शिखा के मूल और रूट्स को जोड़ने वाली सतह के लिए टर्म क्या है। ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन क्या है, एक में है फ्लैंक, बी में है पिच, 3 में है डेप्थ ऑफ थ्रेड, और 4 में है थ्रेड एंगल। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है, इसका राइट आंसर होगा A1, यानी इस फ्लैंक राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज द यूज ऑफ वी थ्रेड का उपयोग क्या है। वी थ्रेड का उपयोग क्या होता है, ऑप्शन देखते हैं, A1 में होगा स्क्रू जैक, यानी बी में होगा जनरल पर्पज बोल्ट एंड नॉट, रेलवे कपलिंग, A4 में कर रहा है पावर प्रेस। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है सामान्य प्रयोजन बोल्ट और नट, यानी जनरल पर्पज बोल्ट एंड नट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ मेट्रिक वी थ्रेड में सम्मिलित कोण क्या है। A 60 डिग्री, B 55 डिग्री, C 47 डिग्री, D 45 डिग्री। तो इसका राइट आंसर जो होगा
60 डिग्री होता है, 60 डिग्री। राइट आंसर इसका होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द एरर केज ड्यू टू प्रैक्टिकल्स ऑफ ड्यू ऑन द मेजर फेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। उपकरण के मापने वाले भाग पर धूल के कण होने से क्या त्रुटि होता है। ऑप्शन देखते हैं। एक में क्या कह रहा है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन एरर, बी में कह रहा है प्लेक्स एरर, सी में कह रहा है कॉन्टैक्ट एरर, और 4 में क्या है, रैंडम एरर। तो इसका राइट जो आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा A3 कनेक्ट एरर, कॉन्टैक्ट एरर यानी संपर्क त्रुटि। राइट आंसर इसका होगा संपर्क त्रुटि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, जहाँ वर्नियर स्केल को एक वर्नियर माइक्रोमीटर पर क्रम में रखा जाता है। क्या कह रहा है, जहाँ वर्नियर स्केल को एक माइक्रोमीटर पर क्रम में रखा जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ए में थिम्बल, बी में स्पिंडल, सी में बैरल और डी में फ्रेम। तो इसका राइट जो आंसर होगा, तो राइट आंसर होगा A3 बैरल होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द मोस्ट स्टेबल इंस्ट्रूमेंट टू चेक थ्राउट ए होल ऑफ डाई 11.5 mm यानी 11.5 mm के छेद के दौरान जांच करने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। वर्नियर कैलिपर है, डेप्थ माइक्रोमीटर है बी में, सी में क्या है, टेलीस्कोपिक गेज है, और डी में स्मॉल होल गेज है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है कितना, 12 नंबर का राइट आंसर होगा, 12 नंबर का राइट आंसर A4 होगा। 12 नंबर का राइट आंसर A4 होगा, यानी स्मॉल होल गेज, स्मॉल होल गेज इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच मटेरियल इज यूज इन मेकिंग द फेस ऑफ एनविल एंड स्पिंडल ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। कह रहा है आउटसाइड माइक्रोमीटर के एनविल और स्पिंडल के फेस को बनाने के लिए किस सामान का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ए में कास्ट आयरन, बी में स्टील, और सी में टंगस्टन कार्बाइड, एंड डी में एल्युमिनियम एलॉय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा A3 होगा टंगस्टन कार्बाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14, व्हिच इज यूज टू चेक द जीरो एरर ऑन 25 to 50 mm आउटसाइड माइक्रोमीटर। कह रहा है 25 से 50 mm आउटसाइड माइक्रोमीटर का जीरो एरर यानी शून्य त्रुटि जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। ए में कह रहा है वर्नियर, ऑप्शन देखते हैं। ए में वर्नियर कैलिपर, बी में डायल गेज, और सी में टेस्ट पीस, और डी में स्टील रूल। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है टेस्ट पीस होगा A3 परीक्षण सामग्री, टेस्ट पीस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द कैलिब्रेटिंग रूम टेम्परेचर ऑफ द प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कह रहा है सटीक माप उपकरण के लिए रूम टेम्परेचर को कैलिब्रेट करना क्या है, यानी जो प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसको कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है। तो ए में कह रहा है 10 डिग्री सेल्सियस, बी में कह रहा है 15 डिग्री सेल्सियस, सी में कह रहा है 20 डिग्री सेल्सियस, और डी में कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस। तो जो इसका राइट आंसर होगा कितना है, 15 नंबर क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा A3 यानी 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पे रखा जाता है प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ स्क्रू पिच गेज, यानी स्क्रू पिच गेज का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देखते हैं। स्क्रू थ्रेड को मामूली व्यास की जांच करने के लिए, पेंच की चूड़ियों की सीमाओं की जांच करने के लिए, सी कह रहा है स्क्रू थ्रेड की आसन शिखा के बीच की दूरी की जांच करने के लिए, और पेंच की चूड़ियों को जांच करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो A3 होगा, स्क्रू थ्रेड की आसन शिखा के बीच की दूरी को जांच करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, व्हाट इज द यूज ऑफ ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का उपयोग क्या है, माने ड्रिफ्ट का उपयोग क्या होता है। जो ड्रिलिंग मशीन में जो ड्रिफ्ट टूल यूज होता है उसका उपयोग पूछ रहा है, यूज। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में ड्रिल को लोकेशन पर लाना, बी में मशीन की धुरी पर फिक्सिंग चक्र, और सी में है एक टूटी हुई ड्रिल को कम करने के लिए, और डी में है मशीन स्पिंडल से टेपर शैंक ड्रिल को हटाना।
तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है A4 होगा, मशीन स्पिंडल से टेपर संग रील को हटाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। विच इज यूज एज कूलेंट फॉर ड्रिलिंग एल्युमिनियम जॉब। कह रहा है एल्युमिनियम की ड्रिलिंग के लिए शीतल तरल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है शुष्क हवा यानी ड्राई एयर, किरोसिन, मिट्टी का तेल, सोल्यूबल ऑयल यानी घुलनशील तेल। A4 में है मिनरल ऑयल यानी खनिज तेल। तो जो इसका राइट आंसर होगा A2 होगा, किरोसिन तेल, मिट्टी का तेल यूज होता है एल्युमिनियम के जॉब पर ड्रिलिंग करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द प्रोडक्ट इन पुंडलिंग फर्नेस। कह रहा है पुंडलिंग भट्टी में क्या उत्पन्न होता है। पुंडलिंग फर्नेस यानी ऑप्शन देखते हैं। ए में पिग आयरन, बी में रॉट आयरन, सी में कास्ट आयरन और डी में स्टील। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा A2 यानी रॉट आयरन। पुंडलिंग फर्नेस में रॉट आयरन बनाया जाता है। पुंडलिंग फर्नेस में रॉट आयरन बनाया जाता है। और जो पिग आयरन है, पिग आयरन को हम लोग बनाते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। पिग आयरन को ब्लास्ट फर्नेस में बनाते हैं, पिग आयरन को। और कास्ट आयरन को हम लोग बनाते हैं हम लोग कुपोला फर्नेस में। कास्ट आयरन को कुपोला फर्नेस में और स्टील को बनाते हैं हम लोग, स्टील को हम लोग सॉरी उसके लिए याद नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर। पूछ रहा है कॉपर का गलनांक कितना होता है। ए में देखते हैं ऑप्शन 420 डिग्री सेल्सियस, A2 में 660 डिग्री सेल्सियस, A3 में 900 डिग्री सेल्सियस, A4 में 10 से 83 डिग्री सेल्सियस। तो जो इसका राइट आंसर होगा A4 होगा। A4 10 से 83 डिग्री सेल्सियस होता है, 1083 डिग्री सेल्सियस। चलिए तो आज का हम लोग 20 क्वेश्चन देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।